एमपी डायरी में आज हम आपको बताएंगे कि क्या मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट में शामिल मंत्रियों की कुर्सी हिलने वाली है। ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले भोपाल में मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर बैठकें की, फीडबैक लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खजुराहो में कैबिनेट की बैठक की और यहाँ पर भी मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर बैठक में चर्चा की गई और साथ ही अफसरों और मंत्रियों से फीडबैक लिया गया कि बीते 2 साल में आखिर उनके विभाग से जुड़ी कौन कौन सी उपलब्धियां रहीं, कौन कौन से प्रभार वाले जिलों में मंत्रियों पहुंचे और क्या उनके विभागों में नवाचार किया गया। अब बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने इस मंथन बैठक के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो कि मंत्रियों के कामकाज को लेकर जुड़ी होगी। आखिर उस रिपोर्ट में क्या होगा ये हम आपको बताएंगे और क्या इस रिपोर्ट के बाद कुछ मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। इसको लेकर जो कयासों का दौर शुरू हुआ है उसकी खबर हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई के गांजा तस्करी में पकड़े जाने के बाद गुस्सा दिखाने वाली मंत्री जी ने अब आखिर क्या सफाई पेश की है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। एमपी डायरी में सबसे पहले बात मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक रिपोर्ट तैयार की है। मुख्यमंत्री की देखरेख में ये रिपोर्ट तैयार की गई है और बताया जा रहा है कि मंत्रियों के कामकाज से जुड़ी ये रिपोर्ट है कि आखिर उनके विभाग का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और इसी को लेकर अब ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली में इस रिपोर्ट को पेश कर सकते हैं और उसके बाद मोहन मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, कौन जाएगा, इसको लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। ये तमाम तरह के कयास हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि बीते 2 साल के कामकाज की समीक्षा मुख्यमंत्री ने कर ली है। इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है आगामी मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिलेगा। लेकिन क्या सच में कोई रिपोर्ट मुख्यमंत्री तैयार कर रहे हैं 2 साल के कामकाज को लेकर और अगले 3 साल का जो रोडमैप तैयार किया जा रहा है, क्या वाकई में उससे कोई असर होगा? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विकास तिवारी जी मौजूद है, मुझसे जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने पहली बार 2 साल के कामकाज को लेकर परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहा जा रहा है मंत्रियों की तैयार की है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका असर नजर आएगा? बिल्कुल अनुराग जी, ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की गई है और जो मुख्यमंत्री जी जो 2 साल की उपलब्धियों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, वो मंत्रियों से जानना चाह रहे हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। वो पूरी तैयारी से आए हुए हैं। कई मंत्रियों ने अपनी वाहवाही के लिए बताना शुरू किया। जैसे शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि हमने अलग अलग शिक्षकों के लिए अलग अलग ऐप तैयार कर लिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने उन्हें टोका कि जो शिक्षकों का काम है, उनको पढ़ाने का काम है, वो अगर ये इतने सारे 23-24 ऐप 31 ऐप करीब बनाए हैं उन्होंने, वो चलाता रहेगा तो वो पढ़ाएगा कब? तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ मंत्री को कहा कि एक इंटीग्रेटेड ऐप तैयार करें और उस ऐप का ही संचालन करें और बाकी समय वो पढ़ाई पर ध्यान दें। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आ रही, जैसे नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा विभाग के बीच तालमेल नहीं था कि कितनी सोलर एनर्जी बनाना है, कितनी एनर्जी के लिए खरीदी जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी ने इसमें सुलह भी कराई। जो ऊर्जा विभाग के एसीएस हैं नीरज मंडलोई और जो एसीएस हैं नवकरणीय ऊर्जा के मनु श्रीवास्तव जी, उनमें तालमेल बिठाया और 9000 मेगावाट उन्होंने कहा कि 9000 मेगावाट की ज़रूरत पड़ेगी हमें आने वाले समय में, तो उतनी बिजली खरीदी जाए। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री जी पूरी तैयारी से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मंत्री को जवाब देना है तो वो अपनी तैयारी से आ रहा। मुख्यमंत्री ने पहले ही उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड अपने पास बुलवा लिया है, उसका पूरा अध्ययन करके वो समीक्षा कर रहे हैं और हर विभाग में जो उन्हें कम लग रहा है, जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन में जो उन्हें दिक्कत समझ में आ रही हैं, वो मंत्रियों को बता रहे हैं कि ये सुधारिए आप। तो क्या ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिल्ली तक जाएगी और क्या आगामी मंत्रिमंडल पर इसका नजर होगा कि जो बेहतर काम करेगा वही मंत्रिमंडल में रहेगा? बिल्कुल अनुराग, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये जो 2 दिवसीय बैठक है, मतलब दो बार जो बैठक हो चुकी है मुख्यमंत्री जी की अलग अलग मंत्रियों के साथ पूरे, तो इसमें जो परफॉर्मेंस मंत्रियों का सामने आएगा, जो उनकी कमियां सामने आएंगी, उसके बाद ये तय है कि जिनका पुअर परफॉर्मेंस होगा उनमें 2 से 3 मंत्रियों की रवानगी हो सकती है और संभावना ये है कि 2-3 जाएंगे तो 3-4 आएंगे भी मंत्रिमंडल में, क्योंकि पर्याप्त अभी गुंजाइश है और आने वाले समय में ये हमें देखने को भी मिलेगा।
तो मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों के मंत्रिमंडल में बने रहने की जो सूची है वो तैयार हो रही है और दिल्ली तक ये रिपोर्ट आएगी और उसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब अगली खबर मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन मंत्री राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से जुड़ी हुई है, जिनका परिवार विवादों से घिरा हुआ है। उनके भाई गांजा तस्करी में गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर भी ले लिया है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि एक दिन पहले जब नगरीय प्रशासन मंत्री प्रतिमा बागरी से इसी मामले को लेकर सवाल पूछा गया था तो वो गुस्से में तिल मिलाती हुई नजर आई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कैसे सफाई दी है, आप उसको भी सुन लीजिए। अपना काम कर रही है और कानून अपना काम कर रही है। जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, हमारे सरकार की खासियत है। और जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर लें, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग लेकिन मैंने बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना काम कर रही है और आप अपने आप से निर्णय लेते हैं। आप अपने आप से निर्णय बताइए कि आप रक्षाबंधन पर आपने फोटो क्यों ट्वीट करी? तो कुल मिलाकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई के गांजा तस्करी मामले में पकड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और ये सब कुछ तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत जो है बड़ी संख्या में लाखों रुपए की कीमत की गांजा जो है पुलिस ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी के ठिकानों से बरामद किए और उसी के बाद अब मध्य प्रदेश में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।